नरेंद्र मोदी बी लाइक ये अल्लाह, मजा आ गई। क्योंकि भारत ने कहा है कि हम तो मिर्ची लगाएंगे अमेरिका को और ज्यादा। अब भैया बदनाम हो गए हैं तो हो ही जाते हैं, अच्छे से बदनाम हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी और पीएम पुतिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ऐसा लग रहा है कि ये और दर्द देंगे अमेरिका को। दोनों ही फिर से इग्नोर हो गए शहबाज शरीफ। वो बेचारा क्या ही बता, तो दया आ रही है उसके ऊपर। अभी देखा आपने विक्ट्री परेड की जिसमें किम जोंग उन, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो वापस आ गए, उनका 2 दिन का ही टूर था जो कि बहुत सही किया। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन थे, वो बेचारे साइड में खड़े हुए हैं। ऐसे ही लग रहा है कि किसी को भैया सूट वूट पहना दिया है, बिन बुलाए बाराती। बट जो भी है बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स का। तो साइकोलॉजी अगर आपको समझना है पूरी तरीके से, कैसे दिमाग काम करता है, समाज काम करता है, तो कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें। मात्र 400 रुपए का है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो भैया भारत और ज्यादा रशिया से तेल खरीदने वाला है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। साथ ही साथ S-400 और हमारे जो इंडिजीनियस सिस्टम है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने 100% कैपेबिलिटी दिखा दी है दोस्तों। 400-500 के करीब ड्रोन्स, बहुत सारे मिसाइल्स मारी गई थी। यह कोई मजाक नहीं है। जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया था ना, वैसे ही पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हमला किया था। पंजाब, वैष्णो देवी तक के ऊपर, मतलब बहुत जगह पे मिसाइल्स देखी गई। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत का डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव था। हमने खुद का डिफेंस सिस्टम प्लस जो रशिया का S-400 है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की बहुत बात होती है, आयरन डोम, सी डोम, ठीक है, स्लिंग शॉट, एरो, ये सब बहुत बोला जाता है। लेकिन उनका भी ये डिफेंस सिस्टम 90% है, 93% है। लेकिन हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम था, एक भी मिसाइल गिरने नहीं दी। कमाल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है S-400। अब हम और लेंगे रशिया से। HQ-9 जो चाइना का है वो बर्बाद हो चुका है। प्लस रशिया से हम यूराल्स क्रूड भी खरीदेंगे, जो कि $3 से $4 चीपर है ब्रेंट से, है ना। अच्छा, अगर हम तेल की बात करते हैं तो ओपेक जो है वो चीजों को कंट्रोल करता है। तेल की बात कर रहे हैं हम, आप समझ रहे हो। ओपेक एक्चुअली कंट्रोल्स, अब जिसमें मतलब 1960 में इसको बनाया था, तो 12 मेंबर्स हैं, है ना। अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला। हम लोगों को मुंह जवानी रटे रहते हैं। तो 30% पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल ये खरीदते हैं और 80% प्रूवन रिजर्व्स इनके पास है। ओपेक प्लस, इसमें रशिया को जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ओपेक प्लस में आपका अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, ओमान, मेक्सिको, साउथ सुडान, ये सब भी आ जाते हैं। और जहां तक हम ऑयल की बात करते हैं तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ब्रेंट क्रूड, तरीके नहीं, मतलब एक होता है ब्रेंट क्रूड, ठीक है, और एक होता है यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, जिसको WTI बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस है। बेंचमार्क, अरे यार सॉरी, माइक गिर गया था मेरा। तो बेंचमार्क क्या है, किस तरीके, यही 2 ऑयल को हम बेंचमार्क मानते हैं। भारत ब्रेंट खरीदता है। आप कह सकते हो कि 2 तरीके के प्रोडक्ट है, राइट। ब्रेंट जो है वो आता है ऑयल फील्ड जो कि नॉर्थ सी में है, शेटलैंड्स आइलैंड, नॉर्वे में। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये आता है अमेरिकन ऑयल फील्ड से। ये बेंचमार्क दिखाता है टेक्सास, लुजियाना, नॉर्थ डकोटा, ओके। तो ये ओपेक जो है इसी को ही, ब्रेंट क्रूड को जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क मानती है। WTI क्रूड जो है वो यूएस ऑयल के लिए, मतलब अमेरिकन बेंचमार्क समझते हो। जैसा एग्जांपल के तौर पे कि 2 आम है ना। अब एक है लखनऊ का आम, दशहरी, और एक है अल्फांसो, मुंबई का। अब बात यह है कि कौन सा आम ज्यादा बेहतर है, या बेहतर नहीं, कौन से आम का मापदंड हम मानेंगे। मतलब जैसे एक आम 100 रुपए का बिक रहा है, दूसरा 400 रुपए का है, ठीक है। तो कौन से आम का पैसा, मतलब कितने में बेचेंगे हम सारे आम। तो अगर मान लीजिए हमने दशहरी वाला चुना तो वो 100 रुपए बेंचमार्क हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं अल्फांसो चुना तो 400 रुपए हो गया। इस तरीके से आप समझिए। तो यहां पे यूराल जो भारत खरीदता है रशिया से, वो $3 से $4 चीप है, ओके। तो इसलिए भारत की बल्ले बल्ले, और डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है $2.5 से ज्यादा, जो कि $1 था, $2.5 दिया जा रहा है। तो रशिया ने बोला हमारे पास बहुत तेल है,
S-400 भी है। मॉस्को न्यू दिल्ली दोनों ही बोला कि इंक्रीज डिलीवरी होगी 2026-27 तक 2 यूनिट भी भारत आ जाएंगे। ठीक है, $5.5 बिलियन की डील जो है रशियन डिफेंस सिस्टम की साइन हुई है इंडिया रशिया के बीच में 2018 में। 3 अभी डिलीवर हो चुके हैं। और यहां पे टास ये बोल रहा है कि अभी और पोटेंशियल है। ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी हम टैरिफ और लगाएंगे। भारत कर लगा दे बे, लगा दे, जा जा लगा दे। हम जो हैं हम रशिया से और इंगेज करेंगे और सस्ता तेल खरीदेंगे और S-400 लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। राउटर्स ने रिपोर्ट किया था कि जो रशिया की ऑयल सप्लाईज है वो 10 से 20% तक सितंबर में बढ़ जाएंगी, यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख एडिशनल इतना तेल हम खरीदने वाले हैं। तब यहां पे फिर से यही बोला गया कि तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो। अच्छा, इनडायरेक्टली जो है ना, यूरोप इंडिया से तेल, भारत रशिया से, और बहुत सारे देश मतलब पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इंडिया से, क्योंकि जो कंपनी है ना जो तेल को कंट्रोल करती है ना अमेरिका में और हर जगह, वो इंडियंस है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रंप ने ये इतने सारे टैरिफ लगा दिए कि इंडिया की हेजेमनी को तोड़ना, ये तेल की हेजेमनी को तोड़ना। तो पूरी दुनिया खरीद रही है। तभी तो जयशंकर ने बोला कि हमसे मत खरीदो तेल। कौन कह रहा है? और फिर वही बात अमेरिका कहता है कि तुम वॉर फंड कर रहे हो, बिलियंस बना रहे हो, अपने ऑयल को रीसेल कर रहे हो, है ना। रशिया से खरीद के मस्त है भाई। देखिए, रशिया डायरेक्टली तो यूरोप को बेच नहीं सकता, तो रशिया ढेर सारा इंडिया चाइना को बेच रहा है। अब इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को बेच रहा है, वो ज्यादा बड़े दामों में, और पूरी दुनिया ले रही है क्योंकि कम से कम अमेरिका से तो कम ही है तुम दाम भैया। तो दिमाग खराब है अमेरिका का कि यार ऐसा कैसे। और हम सबको पता कि मोदी जी और पुतिन एक ही गाड़ी में, वही जो तेल भारत लेता है डिस्काउंट पे, वही तेल डलवाया होगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, ठीक है, ई व्हीकल था क्या था। लेकिन क्लोज कोऑपरेशन इंडिया और रशिया और व्लादिमीर पुतिन भैया अगले महीने भारत भी आएंगे। अगले के लिए मैंने ये बिल्कुल श्योर हो चुका है, अब दिसंबर में, सॉरी। और बार बार व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को बोला है कि भैया डियर फ्रेंड हो तुम। और ये पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हमको प्रॉब्लम नहीं है कि आपके इंडिया से इतने अच्छे रिश्ते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही गजब मोड़ ले रही है। और इस पर आप देखिए अमेरिका क्या करता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।